सो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रैंकिंग्स एंड देयर एस्टिमेटेड सेल्स। एंड मैं ये कभी पहले Amazon एसोसिएट से Shopify के लिए नहीं कह पाया। मैं अगर तुम लोग से ये बोलूं कि लेट्स से इनफैक्ट इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट, मैं तुम लोग को लाइव केस स्टडी दिखाऊंगा अपने एड्स अकाउंट की जो अब बैन हो चुका है, जिस पर हम लोग ने $15,000 खर्च करे ऑन शॉपिफाई। मैं तुम लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ बताता हूँ। और $15,000 स्पेंड करके हम लोग ने जो रेवेन्यू स्कोर करा है वो $140,000 है। अगर तुम लोग डिस्काउंट्स आई थिंक अगर तुम लोग बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट रेवेन्यू देखो तो अराउंड $128,000 होगा। तो $15,000 खर्च करके $128,000, उसमें से प्रॉफिट जो हमारा निकलता है वो तकरीबन कोई 30 या 35% निकलता है। अब मैं तुम लोग को एग्जांपल दे सकता हूं कि यार इतने पैसे इन्वेस्ट करो तो इतने कमा लेते हो, ऐसा कहीं भी कोई रूल नहीं है। एंड मैं जस्ट सो दैट यू गाइस गेट द हैंग ऑफ इट, ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं पे भी, एस्टिमेशंस के ऊपर बात होती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, गूगल पे आप जब रैंक करते हो किसी भी ई बुक के लिए, लेट्स सपोज आज आप किसी ई बुक बोल रहा हूं सॉरी, किसी भी आप कोई एसईओ आर्टिकल लिखते हो, मैं नहीं बोल रहा एसोसिएट्स के लिए लिखते हो, मैं ये नहीं बोल रहा ई बुक के लिए लिखते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना प्रोडक्ट रैंक करवाना चाह रहे हो आप उस ऑर्गेनिक कीवर्ड के ऊपर, ऑर्गेनिकली रैंक करवाना चाह रहे हो, लेकिन इट इज पॉसिबल कि आप नंबर 1 पर हो। हाँ, नंबर 1 यूजुअली सबसे ज्यादा क्लिक्स लेके जा रहा होता है। हो सकता है आपका नंबर 2 का टाइटल कुछ ऐसा हो कि नंबर 2 पे ज्यादा क्लिक्स आना नंबर 1 से ज्यादा। These things happen. Same goes with Amazon, Kindle. सही है, आप टॉप 10 बुक्स के देख लो, हो सकता है जो 7वीं बुक हो वो तीसरी बुक से ज्यादा कमा रही हो, जो पहली बुक हो वो दूसरी बुक से कम कमा रही हो सकता है। तो ये भी एस्टिमेशंस हैं। सही है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, मैं तुम लोग को कैलकुलेटर दे दूंगा, लेकिन ये सिर्फ एस्टिमेशंस हैं। Amazon, अब तुम लोग अपने दिमाग में, and like I said, mentioned, don't feel logged in by these numbers, but use them as a guide. Use them as a guide. हम लोग के पास लाइफ में जो लोग डेटा एनालिटिक्स करते हैं, जो डेटा ड्रिवन अप्रोच रखते हैं, वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो कोई एग्जाम्पल तो उठानी पड़ती है ना, कोई डेटा पॉइंट्स तो उठाने पड़ते हैं ताकि उससे कोई लर्निंग हो, तो वो उस चीज को सामने रखे और फिर उन चीजों को देख के फिर अपने नजर में एक चीज उतारे, एक तस्वीर उतारे कि हाँ यार चलो अगर मैं इतना कर लेता हूं तो इतना शायद मैं पहुंच जाऊं, तो फिर उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है, अच्छा चलो ठीक है, आई विल ट्राई टू एम ओवर देयर। एम के लिए कुछ तो आपको एक पाथ देना पड़ता है ना। तो Amazon बेस्ट सेलर रैंक और एस्टिमेशंस कितनी वो पर डे सेल्स कर रहा होगा, सही है, ये सारे आप अपने दिमाग में उतार लो पहली बात। अब मैं आप लोग को स्वीट स्पॉट की तरफ लेके जाऊंगा कि आप लोग को क्या एम रखना है अंदाजन। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा आप लोग जी। सो लुक एट हाउ एग्जिस्टिंग बुक्स आर रैंकिंग। पहली बात तो आपको ये करनी है, पहली चीज आपको ये करनी है कि आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट करी और आपने बोला कि यार बुक्स जो रैंक कर रही हैं वो अभी किस तरह रैंक कर रही हैं, क्या उनका क्या पोजीशन है उनकी BSR पे, और बाकी सारी चीजें वो भी मैं आप लोग को और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा जैसे जैसे स्लाइड्स आएंगी। जनरल रूल ऑफ थंब क्या रखना है वो बता देता हूं मैं। यू शुड बी एबल टू फाइंड एटलीस्ट फ्यू बुक्स in the first 20 search results that has sales rank number that is smaller than 100,000. I'll repeat that. General rule of thumb क्या रखना है, first 20 search results में search sales rank number that is smaller than 100,000. इस चीज की कोशिश करो। Third point, if you find 6 books in the top 20 search results, for say, मैं एक बात कह देता हूं, लेट्स सपोज तुमने टॉप 20 सर्च रिजल्ट्स में तुम्हारे पास 6 बुक्स आ गई हैं, वेरी गुड, दैट आर रैंक बिटवीन 200 to 20,000, then you know that a lot of people are buying these books, a lot of people, ये भी बात याद रख लो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now checking for the sweet spot. What you have to do, and I'll repeat this again, मैंने इसको basically फिर से एक टेक अवे इसी पूरे बात का मैंने निकाल दिया. The sweet spot is if you can find 4 to 6 books in that 20 search results for your chosen keyword phrase that are ranked between 10,000 to 100,000, that means book on this subject are selling well, and your book has a good chance of selling well too, especially if the competition number from above are below search 6,000 search results. ये भी बात याद रखना, especially if the competition number from the above are below 6,000 search results. Get the gist of it, work around these numbers. And I've mentioned it again over here. Don't feel too locked in on these numbers. ठीक है? हाँ, आइडिया लेने के लिए इंसान को कोई जरूर एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है. आगे बढ़ते हैं.